हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, क्या हो अगर एक राजकुमारी होकर भी एक नॉर्मल लाइफ जिए और रॉयल फैमिली से होने के बाद भी कोई उसको राजकुमारी ना समझे। इवन उसकी खुद की फैमिली उसको राजकुमारी का दर्जा देने से इनकार कर दे। आखिर क्यों ऐसा है? क्यों रॉयल फैमिली से होने के बाद भी कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है? आखिर कौन सा सीक्रेट है जो उससे छुपाया जा रहा है? तो दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स। ये फिल्म 2020 में आई थी और एक साई-फाई फैंटेसी मूवी है। मूवी शुरू होती है रॉयल फैमिली ऑफ इलीरिया से, जहां इस परिवार की छोटी बेटी सैमंथा है, जिसको राजकुमारी होने के बाद भी राजकुमारी नहीं समझा जाता है क्योंकि वो सबसे छोटी है। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन एलेनोर है, जिसको बड़े नाजों से पाला गया है। सैम के लिए सबसे मुश्किल घड़ी तब आई थी जब उसके फादर और अंकल की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी मां कैथरीन ने राजपाट संभाल लिया था। कुछ ही हफ्तों में उसकी बड़ी बहन एलेनोर 18 साल की हो जाएगी और उसको इलीरिया की रानी बना दिया जाएगा। एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए सैम यहाँ वहाँ अपने दोस्त के साथ घूमती रहती है। उसका दोस्त माइक, जो एक ग्राउंड कीपर का बेटा है। अपने देश में मोनार्की सिस्टम होने की वजह से ये लोग जगह जगह पर अपने रॉक म्यूज़िक द्वारा एंटी मोनार्की कैंपेन चलाते रहते हैं। सैम अपनी स्केटबोर्ड स्किल से पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट करती है और गलती से ट्रैफिक सिग्नल के बोर्ड से टकरा जाती है। पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसको वापस महल में लाया जाता है उसकी माँ कैथरीन के पास, जहां वो अपनी माँ को बताती है कि जनता खुश नहीं है उनके गवर्नमेंट सिस्टम से। पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो बस कुछ माइनॉरिटीज़ हैं। अगले दिन स्कूल में उसको एक लड़की मिलती है जो काफ़ी पॉपुलर होती है। उसका नाम रोक्साना है, जिसको स्ट्रीमिंग करने का बहुत शौक है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक हाई सिक्योरिटी खुफिया जेल है जो खतरनाक खूंखार अपराधियों के लिए है। वहाँ दो गार्ड्स कैदी नंबर 34 को फूड डिलीवर करते हैं। उस खाने के डब्बे में एक एप्पल होता है जिसमें एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से कैदी नंबर 34 खुद की पावर्स को वापस से पा लेता है और वह खुद को जेल से बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ सैम और माइक महल में अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। माइक सैम को ब्रैम्बल बोन कॉन्सर्ट में बुलाता है, जिसके लिए सैम मान जाती है। जब माइक सैम से बात कर रहा होता है तो सैम को पता चल जाता है कि उसने 2 दिन पहले गार्लिक ब्रेड खाया था, जिसको देखकर माइक को काफ़ी शौक लगता है। सैम अपने बचपन की कुछ पुरानी चीज़ों को देखने लगती है, बचपन की यादों में खो जाती है। उसको अपने फादर की बहुत याद आती है, जो उसको स्नोफ्लेक्स बुलाया करते थे। एलेनोर के रानी बनने के एक दिन पहले की पार्टी में सैम को याद आता है कि उसने माइक को कॉन्सर्ट में जाने का प्रॉमिस किया था। वह अपनी मां को झूठ बोलकर बाथरूम में जाकर राजकुमारी वाले कपड़ों को बदलकर रॉक स्टार वाले कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। वह क्लब में पहुंच जाते हैं पर उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अंदर नहीं जा पाते हैं। वह पीछे के दरवाजे से अंदर जाने के सोचते हैं। सैम बहुत दूर से ही वहां पर काम करने वाले वर्कर को पीछे के दरवाजे का पास कोड डालते हुए देख लेती है। उसके बाद दोनों अंदर घुस जाते हैं, म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं। पर अचानक से सैम को क्लब के अंदर होने वाली सारी आवाज़ें अच्छे से सुनाई देने लगती है, चाहे वो किसी के दिल की धड़कन हो या किसी के भिनभिनाने की आवाज़। सैम को सब कुछ अच्छे से सुनाई देने लगता है। सैम को कुछ अजीब सा लगता है तो वो गड़बड़ाहट में आके फायर अलार्म को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। माइक को लगता है कि उसकी दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। सैम घर आ जाती है। वहाँ उसकी माँ कैथरीन उसको बताती कि वो उसको समर स्कूल भेजने वाली है। दूसरी तरफ कैदी नंबर 34 अपने एक साथी को कॉल करके एप्पल वाले आइडिया के लिए तारीफ करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन ही थी जिसने इसको बंद किया था। अगले दिन सैम समर स्कूल में आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात जनवरी से होती है। जनवरी उसे बताती है कि वो सैम के अंकल के दोस्त की बेटी है। वहाँ पर उसको चुपचाप रहने वाले कुछ दोस्त मिलते हैं, जिसका नाम मटेऊ और टोमा होता है। दूसरा एक और दोस्त है जिसका नाम रोक्साना होता है। रोक्साना बहुत ही पॉपुलर लड़की होती है जिसको स्ट्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ ही देर में उनके समर स्कूल के प्रोफेसर जेम्स मोरो वहाँ पर आ जाते हैं। वे बताते हैं कि सेकंड बॉर्न रॉयल जो होते हैं उनके पास सुपर पावर्स होती हैं। जेम्स बताते हैं कि समर स्कूल का मकसद उन सबको सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल के लिए तैयार करना होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन इस प्रोग्राम की हेड है। सैम को ये जानकर बड़ा शौक लगता है।
कैथरीन बताती है कि यह सोसाइटी जितने भी राजा लोग होते हैं उनको बचाने के लिए होती है, खूंखार क्रिमिनल से, आतंकवादियों से। उनको बताया जाता है कि जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट में पास नहीं होगा उसकी याददाश्त को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, ताकि उनको कभी याद ना रहे कि उनके पास सुपर पावर्स हैं। उनकी ट्रेनिंग शुरू की जाती है। उन सबको एक पिरामिड तक पहुंचने को बोला जाता है, जो देखने में आसान होता है पर होता बड़ा मुश्किल है। पूरे कमरे में लेज़र गन्स होती हैं जो ट्यूमा को शूट कर देती हैं। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपनी सुपर पावर्स को पहचानने लगते हैं। रुखसाना की पावर गायब होना होती है तो ट्यूमा की दूसरों को कमांड देना होती है। सैम की सुपर सेंसेस थी पर पहले टेस्ट में सब फेल हो जाते हैं। जनवरी को कुछ ही देर में अपनी पावर्स का पता चलता है। उसकी पावर्स दूसरों की पावर्स को कुछ देर के लिए चुराना होता है। मटेओ को भी अपनी पावर का पता चल जाता है, जिसमें वो मक्खियों को कंट्रोल कर लेता है। ट्रेनिंग के अगले दिन जेम्स उन सबको बताते हैं कि उन सबको अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। सबको उनकी पावर्स के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। सैम को सारी छोटी छोटी आवाज़ पर फोकस करने को कहा जाता है। ट्यूमा एक कुत्ते से बात करता है। रुखसाना को अपनी पावर्स को एक्सट्रीम वेदर में यूज़ करने को कहा जाता है। मटेओ मक्खियों को कंट्रोल कर रहा होता है। जनवरी को एक स्विमिंग पूल में बुलाया जाता है, जहाँ उसको एक लड़की की सुपर पावर्स को चुराना होता है जो सांस रोक लेती है। दिन में लंच करते हुए जेम्स सैम को जहरीला खाना देते हैं, क्योंकि उनको सैम की सेंसेस को चेक करना होता है। उसी रात माइक के फादर उसको राजकुमारी सैम को कॉल करते हुए देख लेते हैं। वो उसको रॉयल फैमिली से दूर रहने को कहते हैं। अगले दिन सैम अपनी माँ के साथ अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में जाती है, जहाँ उसको काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ उसको एक DNA बेस्ड नैनो डिवाइस मिलता है जो कुछ खास तरह के लोगों के लिए था। कैथरीन उसको समझाती है कि कैसे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती है। कुछ टाइम बाद सारे स्टूडेंट अपनी पावर्स पर काबू पा लेते हैं, बस रुखसाना नहीं कर पाती है। अब क्योंकि रुखसाना अपनी पावर्स को काबू नहीं कर पा रही थी तो जेम्स को धमकी देनी पड़ती है कि अगर उसने सही से परफॉर्म नहीं किया तो उसकी लाइव वीडियो इंटरनेट पर शेयर कर देगा, जिसमें उसके बाल पूरे बिखरे होंगे। यह सुनते ही अचानक से रुखसाना अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेती है। उसी रात सैम को माइक के साथ एक कॉन्सर्ट में जाना होता है, पर अचानक से जेम्स सबको उठा देते हैं, ये कहकर कि आज उनका पहला मिशन है। उनको किसी कीमती गहने को चोरी होने से बचाना है। सैम अपनी सेंसेस से चोर का पता लगा लेती है और सब चोर का पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, पर बाद में वो चोर पता चलता है कि जनवरी का कोच है। ये सब एक ट्रिक थी जिसमें ये सब फेल हो गए हैं, पर गहना चोरी हो गया था। यह सब देखकर प्रोफेसर जेम्स को बहुत बुरा लगता है और उन्होंने ट्रेनिंग को रोकने का सोच लिया होता है। सैम माइक को कॉल करके बताती है कि वह नहीं आ पाएगी। सैम माइक को पूरी बात नहीं बताती, जिसकी वजह से माइक उदास हो जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग ना होने की वजह से सैम थोड़ा घूमने निकल जाती है। सबके सब थोड़े मज़े करने लगते हैं। सैम जनवरी के काफ़ी क्लोज आने लगती है। जनवरी उसको एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो उसको काफ़ी अच्छी लगती है। वो एक म्यूज़िक स्टूडियो होता है जो जनवरी बताती है कि उसके फादर ने उसके लिए बनाया था। तभी वहाँ पर माइक भी आ जाता है, जो सैम को दूसरों के साथ हैंग आउट करते देख उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर कैदी नंबर 34 आता है। वो अपनी साइकिक पावर से सारे स्टूडेंट पर हमला कर देता है। सैम वहाँ से भागते भागते उसको स्नो फ्लेक कहते हुए सुन लेती है, जो सिर्फ उसके फादर ही उसे बुलाते थे। जेम्स सबको शांत रहकर एक्शन लेने को कहते हैं, पर सैम नहीं मानती है और वो कैदी नंबर 34 का पीछा करती है। वो उसका पीछा जंगल तक करती है। जेम्स वहाँ उसको बचाने के लिए जाते हैं और खुद घायल हो जाते हैं। यहाँ जेम्स सैम को बताते हैं कि वह उनके अंकल एडमिट हैं। तभी वहाँ पर जनवरी आती है और जेम्स पर हमला कर देती है। जेम्स को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कैथरीन बताती है कि उनके अंकल एडमिट ने उसके फादर को मार दिया था, इसीलिए उसको जेल में भेज दिया गया। सैम अपने अंकल से जाकर मिलती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंकल एडमिट ने उसके फादर को मारा था क्योंकि वह अपने देश में मोनार्की सिस्टम देखकर परेशान हो गए थे और उसके फादर मोनार्की सिस्टम को बदल नहीं रहे थे, इसीलिए उसके अंकल ने उसके फादर को मार दिया। उसके बाद सैम अपनी बड़ी बहन से मिलती है। उसकी बड़ी बहन बताती है जैसे ही वो रानी बन जाएगी वो अपने देश में सारे बदलाव लेकर आएगी। फिर सैम हॉस्पिटल में जाकर जेम्स से मिलती है और उनसे माफ़ी मांगती है।
फाइनली कॉरोनेशन डे आ जाता है। वहाँ पर दुनिया के सभी राजघराने के लोग आए होते हैं। ट्यूमा वहाँ पर अपनी सुपर पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ जनवरी अपने हथियारों के लेकर तैयार रहती है। जनवरी गार्ड्स को एडमंड को आज़ाद करने को कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एप्पल ट्रिक करने वाली जनवरी ही थी। उसके बाद जनवरी बाकी सभी को बुलाती है और उन सब को जेल के अंदर बंद कर देती है। मटेओ एक मधुमक्खी के द्वारा सैम तक अपना मैसेज पहुँचा देता है। उसके बाद सैम अपनी सुपर पावर से एडमंड का पता लगा लेती है और उसका पीछा करने लगती है। एडमंड कॉरोनेशन वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर नैनो डिवाइस लगा देता है जिससे रॉयल ब्लड लाइन के जितने भी लोग होंगे वो सब के सब मारे जाएंगे। तभी सैम को पता चलता है कि जनवरी उसका पीछा कर रही है, तो वह माइक के पास जाती है उसकी हेल्प मांगने। पहले तो माइक मना कर देता है, पर बाद में सैम उसको अपनी सारी बात समझा देती है और माइक उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। जनवरी बताती है कि उसने एडमंड के साथ डील की हुई थी कि अगर वो एडमंड का साथ देगी तो बाद में वो उसको इलिरिया की रानी बना देगा और वो इलिरिया पर राज करेगी। सबके सब आपस में एक हो जाते हैं और एडमंड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। सैम, ट्यूमा, रोक्साना एडमंड को एक चैम्बर की तरफ लेकर जाते हैं जहां पर उसकी साइकिक पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं करती। माइक ने नैनो डिवाइस पहले से प्रोग्राम करके रखा होता है जिसमें एडमंड कैद हो जाता है। दूसरी तरफ कॉरोनेशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है और एलेनोर इलिरिया की नई रानी बन जाती है। सैम, ट्यूमा और रुक्साना सीक्रेट सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। जेम्स भी रिकवर हो जाता है। सब के सब वापस कैथरीन के पास आते हैं। कैथरीन एलेनोर को, जो इलिरिया की नई रानी बन चुकी है, उसको सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता देती है। एलेनोर शाम को वादा करती है कि वो अपनी कंट्री में मोनार्की के साथ साथ पार्लियामेंट भी रखेगी। आखिर में सोसाइटी को बताया जाता है कि जनवरी भाग गई है और उसने सबको चैलेंज करके दिखाया है कि अगर कोई उसको पकड़ सकता है तो पकड़ के दिखाए। सब के सब अपने नए सूट के साथ एक नए मिशन पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।